जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज वीडियो में बात करने वाली हूँ, ठाकुर जी को जब हम भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद हम उन्हें पीने के लिए जल भी देते हैं, तो उस जल का हम क्या करें, कहाँ फेंकें, ग्रहण करें या नहीं, और उसमें जो तुलसी दल डाला है उसका भी हम क्या करें, ये सब बातें आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगे, बट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो छोटे से लड्डू गोपाल जी हम सबके घर पे विराजमान तो रहते ही हैं। अधिकतर घरों में लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं। वो हमारे एक घर के सदस्य ही बन जाते हैं। फिर उनको स्नान कराना, उनको नहलाना, उनको खिलाना पिलाना, ये सब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो समय से ठाकुर जी को उठाना, उनको स्नान कराना, उनको पोशाक पहनाना, उनको भोग लगाना, जल ग्रहण करना, उनको शयन कराना, ये सब इन हाथों से हमारी उनकी सेवा हो जाती है और हम सभी बड़े भाव से करते हैं। जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी हैं, फिर ये हम अपना कर्तव्य समझकर अब ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। और फिर हमारा धीरे धीरे ये एक रूटीन बन जाता है। और जब तक हम ठाकुर जी को भोग न लगाएं, स्नान न कराएं, जल न पिलाएं, तो हम भी कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए हम लोग भी कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। तो जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, सबका यही भाव रहता है लड्डू गोपाल जी के प्रति, और उनकी सेवा ऐसी होती है। तो ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं और उन्होंने मुझे इस सेवा के लिए चुना। ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बात करते हैं वीडियो में। ठाकुर जी को तो हम भोग लगाते हैं, जो हम भोग लगाते हो हम सब मिल बांट के खा लेते हैं। उस भोग को हम प्रसाद समझ के सब लोग ग्रहण कर लेते हैं। आज हम बात करते हैं जो जल हम उनको पिलाते हैं, उस जल का क्या करें। उस जल को हमने कहीं भी फेंकना नहीं है। ठाकुर जी को पिलाया हुआ जल है, हमारा अमृत से कम, हमारे लिए अमृत से कम नहीं है। तो इस जल का आप लोगों ने अपने पीने वाले पानी में मिला के इसे खुद ग्रहण भी करें, अपने बच्चों को भी दें, अपने परिवार में जितने लोग हैं आप अपने पीने वाले पानी में इस जल को मिला लें, फिर सब लोग इसको ग्रहण करें। क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी का प्रसाद है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। ठाकुर जी ने हमें अपनी भक्ति दी है और अपने सेवा करने का अवसर दिया है, और उस जल को हम बड़े भाव से, प्रेम से और ठाकुर जी का चरणामृत समझकर उसे हम ग्रहण करेंगे, जो हमारे ठाकुर जी ने हमें दिया है। उस जल को हमने कहीं फेंकना नहीं है, ये गलती आप मत कर देना। जल को आप ठाकुर जी को पिलाया हुआ जल इधर उधर कभी ना फेंकें। उस जल को आप अपने परिवार में सब लोग मिल बांट कर ग्रहण करें। वो हमारे लिए चरणामृत है जो हमारे ठाकुर जी ने हमें दिया है। ठाकुर जी की सेवा भाव से और प्रेम से होती है, तो इसलिए कहा गया है भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको जो भजे उसका बेड़ा पार है। तो हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। उन्हें अन्न, धन, वस्त्र और आभूषण ये उनको कुछ नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ भाव, सच्चा प्रेम, हमारे जिस तरह हम एक छोटे से बालक की सेवा करते हैं, उसी तरह से ठाकुर जी की भी सेवा हमें करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से सेवा ये समझकर करनी है कि ठाकुर जी हमारे घर के एक सदस्य हैं और हम इनको एक सदस्य के रूप में, जैसे हम एक बालक की सेवा करते हैं, उसी तरह से उनकी सेवा कर रहे हैं। और ठाकुर जी के भोग में जो तुलसी दल हम डालते हैं, उस तुलसी दल का भी हम अपने खाने में, भोजन में डाल सकते हैं। ऐसे करके उसे यूज कर सकते हैं। जो भी तुलसी दल ठाकुर जी को समर्पित की जाती है, जो भी तुलसी दल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है, उस तुलसी दल का आप स्वयं भी प्रयोग में ला सकते हैं। मतलब उसे आप खा सकते हैं और
उस तुलसी दल, अगर आपकी तुलसी हरी भरी तुलसी दल आप रोज़ ठाकुर जी को समर्पित करते हैं तो वो उसका प्रयोग आप चाय में डाल करके प्रयोग कर सकते हैं। अगर सूखी हुई तुलसी का प्रयोग करते हैं, सूखी हुई तुलसी दल, आजकल सर्दियों के मौसम में क्या है कि तुलसी सूख जाती है। तुलसी की सूखी हुई लकड़ी भी कई लोग समर्पित करते हैं क्योंकि अधिकतर पत्ते इस मौसम में झड़ जाते हैं। तो उस तुलसी को भी हमने इधर उधर नहीं फेंकना है, उनकी मंजीरियों को भी हमने किसी गमले में डाल देना है। अगर आप उनको प्रयोग में नहीं लाना चाहते हैं उन तुलसी के दलों को, तो जहाँ पे आप अपनी मंदिर की रोज़ सफाई करते हैं, धूप बत्ती की राख और जली हुई बत्तियाँ और आप लोग जो भगवान जी को रोज़ पुष्प समर्पित करते हैं, उन सबको आप इकट्ठा करके एक किसी बर्तन में या थैली में रख के उनको जल प्रवाह करते हैं। उसी तरह भी सूखी हुई तुलसी भी आप उसमें रख के उसका भी जल प्रवाह कर सकते हैं। इधर उधर तुलसी को नहीं फेंकना है। तुलसी हमारे धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए नालियों में भी हमें तुलसी के पत्तों को नहीं बहाना है। इसीलिए तुलसी के पत्तों को हमें इधर उधर न फेंक के अपने भोजन में ग्रहण कर लें तो ये सबसे बेहतर है। और मैं भी अपने ठाकुर जी को पिलाए हुए जल का और उनको चढ़ाई हुई तुलसी का इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।